नमस्ते दोस्तों। इस बार हमने अपने घर पर बड़े ही प्यार और भक्ति भरे तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। ये दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव था, जो हर साल बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। देखिए, हमारे घर में भी नन्हा सा कान्हा तैयार है और कितना प्यारा लग रहा है वो कान्हा। हम सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, नए कपड़ों में सजाया, उनकी आरती की, उनका अभिषेक किया। फिर उसके बाद हमने अपने कान्हा को सजाया, उसको माखन खिलाया, उसके लिए माखन की मटकी तैयार की। जन्माष्टमी पर मटकी सजाने की भी परंपरा है, जो कि माखन चोर कान्हा की याद दिलाती है। तो ये देखिए हमारा माखन चोर कैसे लगा है अपना माखन खाने में। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे माखन चोर को माखन चुराना नहीं पड़ा, हमने खुद ही उसको माखन दिया। और कृष्णा को माखन चोर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, आप देख ही सकते हैं कि मैं उसको इंगेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कैसे भी करके इंगेज हो, मेरे साथ थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कराए। हमारा माखन चोर मटकी फोड़ तो नहीं किया उसने, पर उसने बिना मटकी फोड़े हम सबको मुस्कुराहट दिला दी। और ये देखिए वो चला गया तो उसके जितने भी प्रॉप्स थे, उसकी बांसुरी, उसकी मटकी, उसके साथ मैं खेलने लगी और मैं अपना फ़ोटो शूट कराने लगी। कुछ भी गाओ, ओकेजन हो और उस पर फ़ोटोज़ ना हो, क्या मतलब। और मेरा मुंह देखिए, आप देख ही सकते हैं, वो 1 मिनट को भी चुप नहीं हो पा रहा है। हमने लड्डू गोपाल जी को सजाया था, उनकी आरती करी थी। और ये हमारा लड्डू गोपाल, और ये जो आवाज़ आ रही है मामा, वो मेरे लड्डू गोपाल की है। लड्डू गोपाल बोलो माँ माँ। बच्चे पता नहीं फ़ोन देख के क्यों ऐसे हो जाते हैं, एकदम चुप ही हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को माखन बहुत ही पसंद है, और हम सब ने ये कहानियाँ सुनी हैं कि वो बचपन में कैसे माखन चुरा चुरा के खाते थे अपने दोस्तों के साथ। उनकी टोली थी जो माखन चोर की मदद करती थी माखन चुराने में। आप मेरी मशक्क़त तो देख ही पा रहे होंगे कि मुझे अपने कान्हा के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये जो चूचू बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि हमारे कान्हा हैं, जो बिल्कुल चाह रहे हैं कि उनकी मम्मा उनके पास बैठी रहे। मैं आपको कृष्ण जी की कुछ कहानियाँ सुनाती हूँ। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल पर भारी वर्षा कर दी थी। तब नन्हे कृष्ण ने अपने नन्हे से हाथों की छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की मदद की थी। सब गांव वाले उस पर्वत के नीचे गए, सभी जीव उस पर्वत के नीचे गए और सुरक्षित हुए। इंद्रदेव वर्षा करते रहे, पर उस वर्षा से किसी का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव को आके कृष्ण जी से क्षमा याचना करनी पड़ी, और जैसा पूर्ववत था गाँव उनका, वैसा करने में मदद की। श्री कृष्ण ने अब बचपन से कई लीलाएं दिखाई हैं। पूतना वध हो, उनकी दोस्ती हो सुदामा के साथ, ये सब हमें पता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही राधा अष्टमी भी मनाई है। हम सब जानते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। मेरे घर में कृष्ण तो है, अब कृष्ण की राधा आने में तो बहुत वक्त है, तो जब तक हम कृष्ण से ही काम चलाते हैं। और मुझे पता है मेरे कृष्ण आ गए हैं तो उनकी राधा भी आ ही गई होगी। अब उनकी मुलाकात कब होगी, इसमें वक्त है। मैं आपको कृष्ण और सुदामा जी की एक और कहानी सुनाती हूँ। बचपन में कृष्ण जी के मित्र सुदामा बहुत गरीब थे। जब वो द्वारका मिलने आए अपने मित्र से, सुदामा जी की वाइफ ने उनसे बहुत ज़िद करी, तो वो फिर गए कि ठीक है चलो मिल के आता हूँ मैं। तो वो अपने मित्र के लिए मुट्ठी भर चावल लेके आए कि दोस्त के घर जा रहा हूँ, खाली हाथ थोड़ी जाऊँगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने सुदामा को राजा की तरह सम्मान दिया और उनके वो चावल ग्रहण करके उनका पूरा घर सोने मोती चांदियों से भर दिया। ये उनकी सच्ची मित्रता और प्रेम की कहानी है। भगवान कृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम, भक्ति और करुणा का संदेश देती है। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए
कि नन्हा कान्हा सबके जीवन में सुख, शांति और आनंद भरे। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।